तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और ये कमियां हमें दूसरों से अलग बनाती हैं और दूसरों से अनोखा बनाती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आज। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। क्या होता है, एक बार एक किसान रहता है, किसी गांव में एक किसान रहता है। वो किसान कुछ दूर, उसके घर से कुछ दूर पे तालाब रहता है। उस तालाब से वो हमेशा अपने घर के लिए पानी लेकर आया करता है। और पानी लाने के लिए उसने दो घर रखे रहते हैं और दोनों घरों को लकड़ी में बांधकर और अपने कंधों की तरफ झुका लिया करता था, इस तरफ, और लेकर आया करता था। तो उसमें से क्या होता था, डेली उसकी ये प्रतिक्रिया आती थी, डेली जाता था, पानी भरता था और पानी भरकर वापस लेकर आता था। लेकिन उसमें से एक घड़ा जो था एकदम सही था, लेकिन जो दूसरा घड़ा था वो एक जगह से फूटा हुआ था। अब किसान दो घड़ा पानी भरता था और लाते 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 घर आते आते 1.5 घड़ा पानी हो जाता था। ये देखकर जो फूटा हुआ घड़ा था वो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा था कि मेरे मालिक इतना मेहनत से मुझे ले जाते हैं और ले जाने के बाद वो पानी 2 घड़ा चाहते हैं, लेकिन मैं आधा घड़ा पानी गिरा देता हूँ और आधा घड़ा पानी लाकर इनको देता हूँ। वो अपने आप में बहुत शर्मिंदा था। वहीं दूसरा घड़ा जो था, अपने आप में उसे बहुत गर्व था कि मैं पूरा तरीके से सही हूँ और मैं मालिक के द्वारा भरा हुआ पानी पूरी तरीके से घर पे लाता हूँ। ये सोचकर जो फूटा हुआ घड़ा था उससे रहा नहीं गया। वो एक दिन मालिक से बोला कि मालिक आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब वो किसान उससे बोलता है कि तू किस बात से शर्मिंदा है और तू किस बात का माफ़ी मुझसे मांग रहा है। तो घड़ा ने बोला कि मालिक आपको पता नहीं है, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और आप एक घड़ा पानी भरते हैं और घर आते आते मैं आधा घड़ा पानी गिरा देता हूँ और आधा ही पानी मेरे पास बचता है। किसान तो पहले दुखी हुआ, लेकिन उसने फिर बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, तू आज चल मेरे साथ और जब मैं उधर से पानी भर के आऊँ, इधर से पानी भरने जाऊँगा, तू अपने तरफ देखते हुए चलना, तू अपने तरफ देखते हुए चलना। अब ये जाता है और जाता है, जो रास्ते में देखता है, क्या देखता है रास्ते में कि जिस तरफ ये फूटा हुआ घड़ा उधर से आता है उस तरफ पूरा रास्ता एकदम फूलों से हरा भरा हुआ है, एकदम सुंदर लग रहा है। अब इसके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया, कुछ तो इसकी जो शर्मिंदगी थी वो कम हुई, लेकिन ये कुछ इसके ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये क्या किया, अपने मालिक से फिर पूछा कि मालिक ये क्या है। तो मालिक ने जवाब, यानी किसान ने जवाब दिया कि तू एक तरफ से फूटा था तो मैं जानता था कि तू एक तरफ से फूटा हुआ है, इसीलिए मैंने तुम्हारे रास्ते में फूल के बीज बो दिए और देखो तुम्हारी वजह से ये पूरा रास्ता कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी हम ऐसे, हमारे अंदर कमियां होती हैं जिस कमियों की वजह से हम कुछ अनोखा बनते हैं। तो इसलिए आपके अंदर अगर कोई कमी है तो अपने कमियों को सुधारिए और शर्मिंदगी ना होइए। अपने कमियों को ऐसा कर लीजिए वो कमी आपकी खूबी बन जाए। इसलिए हर एक चीज़, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जिद होते हैं, उनके अंदर कमी होती है कि वो बहुत जिद्दी होते हैं। तो जिद्दी हो बनो, लेकिन ऐसे कामों में बनो जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ें। तो इसलिए आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर हमारे अंदर कमियां हैं तो कमियां क्यों ठीक है और हमें कमियों को क्या रखना चाहिए, किस रूप में, जिससे हम आगे विकास कर सकें। तो शुरू करते हैं। आज जो है हम आज नरेशन का जो टॉपिक था, आज उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस के जितने भी टेंस होते हैं सभी का हमने लाइन वाइज बता दिए थे कि इस टेंस का अगर हमारा सेंटेंस होता है तो किस टेंस में उसे नरेशन के रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो चेंज करेंगे, हमने बता दिया था एकदम अच्छे से, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप पहले जाकर नरेशन का प्लेलिस्ट में उस सारी वीडियो को देख के और लिख के पढ़ के समझ लीजिए, तब आके इसको पढ़िए ताकि आपको समझने में मजा आए और हमें समझाने में मजा आए। तो फिर भी हम शुरू करते हैं आज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या पहले समझ लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, यानी उस वाक्य से हमसे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रश्न कौन पूछते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, यानी क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वही प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, ठीक है, कहाँ, यही सब जितने भी होते हैं यही प्रश्न पूछते हैं। तो वो भी इसमें भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी 2 कंडीशन होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या 2 कंडीशन होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के। पहला होता है
जिसको बोलते हैं यस और नो टाइप्स, यस और नो टाइप्स, और दूसरा को बोलते हैं हम लोग WH टाइप्स। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है, कभी कभी इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे आते हैं जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उनको बोलते हैं यस और नो टाइप्स। यानी अगर वो हिंदी में लिखे होंगे तो क्या शब्द पहले आएगा, क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आएगा। लेकिन अगर वही हमारे इंग्लिश में लिखे होंगे तो जिस टेंस के होंगे उस टेंस का हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सबसे पहले आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि एस और नो क्या होता है। और दूसरा जो होता है वो WH टाइप होता है। यानी WH टाइप इसे क्यों बोलते हैं, यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे ये सेंटेंस के बीच में आते हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे, जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो देखिएगा क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन में सब W शुरू होते हैं, जैसे when, where, what, who, why, ठीक, इट इज योर, ये सब किससे शुरू है, W से। लेकिन एक हाउ जो है वो H से शुरू है, इसलिए इसे दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम लोग WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। तो पहला जो नरेशन हम बनाएंगे, हम पहले इसको बनाएंगे। ऐसा नो में अगर कोई हमारा सेंटेंस आएगा तो उसे कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे। तो चलिए इसको यस और नो में जब आएगा तो बनाने के लिए आपको बताए थे कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हमने इनोटेट कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन बताए थे, दैट बताए थे अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो वहां पे अब जब हम इसका बनाएंगे तो यहाँ पे हम दैट का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे वहां कंजक्शन दैट की जगह पे इफ या वेदर, इफ या वेदर का यूज करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा और एक चीज इसमें विशेष है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है यानी इनोटेड कॉमा के अंदर जो भी हमारे सेंटेंस होंगे उस सेंटेंस को अब हम असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे और क्वेश्चन वर्ड लास्ट में जो होगा उसे हम फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। इतना रूल आपको अभी मैं लिख दे रहा हूं, आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिए। इसका नाम भी लिख दे रहा हूं। व्हेन का मतलब होता है हमारा कब, कहाँ, क्या, कौन, क्यों, कैसे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए ये जो दो एग्जाम्पल हमने लिया है और इस एग्जाम्पल में आप पहले समझिए, ध्यान से लगाने की कोशिश नहीं, पहले तो समझिए कि क्या क्या चेंजिंग इसमें विशेष तौर पे अलग अलग किया गया है। उसमें आपको हम बताएं से और शायद को हम टोल में बदल देते, लेकिन इसमें नहीं, इसमें हम आस्क में बदलेंगे और आस्क में बदलेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे हम कंजक्शन दैट नहीं इफ या वेदर लगाएंगे, तो इस बात को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहला दिया है ही सेड टू मी, Are you writing a letter? He said to me, Are you writing a letter? अब पहचानिए तो पहले इसको, आर और यानी आर और हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस टेंस के किस सेंटेंस में आता है। आप बोलेंगे सर ये तो प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, इज एम आर और हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी, सॉरी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। हाँ तो ये वही है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये इंटरोगेटिव का यस और नो टाइप्स है। तो हम बताए थे जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा वो चेंज होगा पास्ट कंटीन्यूअस में, बताए थे क्या ऐसा? अरे हाँ साहब तो बताए थे। हाँ तो वैसा ही करना है। तो यहाँ पे होगा हमारा ही, यहाँ पे हो जाएगा आस्क्ड, प्रश्न पूछ रहा है ना, आस्क्ड मी। अब यहाँ पे कंजक्शन हम लगा देंगे इफ। अब देखिए अभी बताया है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा यानी रिपोर्टेड स्पीच होगा हमारा, उसे हम क्या करेंगे असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। तो देखिएगा यू जो है हमारा, हम आपको बोले थे कि याद रखिएगा यस ओ यानी याद रखिएगा 1 2 3 बताए थे क्या? अरे हाँ सही तो बताए थे। तो याद रखिएगा, भूल जाएंगे तो ऐसे नहीं बन पाएगा आपसे। तो सुनिएगा, तो यस का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंजिंग, बताए थे। चलिए यू जो है हमारा सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन जो है वो किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? मी। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। अब देखिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है ना, तो कहाँ जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। तो आई के साथ क्या लग जाएगा हमारा? वाज। अब राइटिंग ए
लेटर। और यहाँ पे हम बोले क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि अभी हमारा असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव में हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला समझ में आया। कुछ दिक्कत नहीं है जी, कोई भी घबराने की बात नहीं है। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। सेड को आस्ट में यहाँ पे कंजंक्शन इफ लगा दिए और इसे हम पहचाने कौन सा टेंस का है। उसके बाद चेंज किस में होता है सब बता रखे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव में साधारण वाक्य में हमने इसको चेंज कर दिया। अब दूसरा देख लीजिए, आपको एकदम दिमाग में समझ में आ जाएगा। दूसरा कहता है दानिश सेड टू कृष्णा, डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यस्टरडे। हाँ, जब आपको चॉइस की बात करें ना, चुनाव की बात करें, आपको ऑप्शन दे दें, वहां पे हम वेदर का प्रयोग करेंगे कंजक्शन के रूप में। जैसे यहाँ पे आ जाए इंडायरेक्ट में क्या होगा, दानिश आस्क्ड, ठीक है, कृष्णा थोड़ा सा तीसरा आएगा यहाँ पे कृष्णा। अब यहाँ पे कंजक्शन आएंगे हम वेदर। अब देखिए यू जो है पहले पहचानिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, डिड उसी में यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसका हेल्पिंग और हैड होता है। तो यू जो है हमारा सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो कृष्णा का हो जाएगा यहाँ पे ही, और पास्ट परफेक्ट में होता है हैड। अब देखिए इसका वर्ब का शॉर्ट फॉर्म सॉल्व। अब दिस का हम बताए थे कि चेंज करते हैं हम लोग दैट में, और क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन हो जाएगा। अब एस्टरडे है, एस्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में। तो एस्टरडे को द प्रीवियस डे, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारा बन गया। इतना सिंपल है। आप इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो आपको बहुत इंजॉय आने वाला है, बस समझ लीजिए। तो इसको अच्छे से उतार लीजिए और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। हाँ, अब दूसरा वाला जो इंटरगेटिव सेंटेंस है जिसको हम बोलते हैं WH टाइप, उसका अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस आ गया और हमें बोले इनडायरेक्ट बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, जरा देख लीजिएगा। अभी वो भागिए मत, अभी आपको एग्जाम्पल देंगे बना के लाने के लिए घर से। तो देख लीजिए, कहता है पहला, द बॉय सेड टू गर्ल वेयर इज द टीचर। द बॉय सेड टू गर्ल वेयर इज द टीचर। तो क्या क्या इसमें विशेष चेंजिंग रखिएगा, क्या होगा, द बॉय सेम आज में यहाँ भी होगा गर्ल। अब यहाँ पे जो कंजक्शन लगा रहे थे हम लोग, इफ दैट की जब इफ वे वेदर कुछ नहीं लाएंगे, यही इंटरगेटिव जो हमारे वर्ड है इसी को लिख देंगे वेयर, और जो बाकी सब है ना यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में बना देंगे। तो क्या होगा, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट का है तो सिंपल पास्ट जाएगा, तो होगा द टीचर वाज, बस, और फुल स्टॉप। इजी है कि नहीं। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, गॉड लिखा गया है, ये क्या होता है जी, गॉड लोग कुछ भी बना दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको सीधा कर लीजिएगा। तो क्या होगा, ही वाज, द टीचर वाज, हो गया। यानी द बॉयज आस्क्ड द गर्ल वेयर द टीचर वाज। क्या क्या चेंजिंग किया हमने इसको क्या की चेंजिंग किया, सेड को आस्क्ड में। अब यहाँ पे जो कंडीशन आ रहा है उसी को वेयर लिख दिए, बाकी जो क्रिया हो रही थी वही की है, कुछ ज्यादा नहीं किए। अब ये देख लीजिए, आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग। आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग, क्या होगा इसका, आई आस्क्ड हिम। अब कंजक्शन क्या लगा देंगे, व्हाट। अब इसको सिंपल में तो देखिए क्या ध्यान से, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है ना, ये जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यू जो है हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अरे याद है ना, ये 1 2 3 फर्स्ट सब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट और तीसरा रहेगा नो चेंजिंग। तो हमारा यू जो है सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो हो जाएगा यहाँ पे ही। और कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में तो जाएगा पास्ट में, तो ही वाज डूइंग। अरे इजी है कि नहीं, अरे सॉरी, तो बहुत इजी है, फुल स्टॉप। इजी है, हाँ, तो इजी बहुत है, बस आप समझेंगे तब। तो अभी आपको सिर्फ 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर लिख के भेज रहे हैं।
ताकि आपको समझने में अच्छा रहे। क्योंकि जब आपका टेस्ट लिया जाता है ना, तो आपके अंदर जो भी चीज़ आप जानते हैं आप सामने वाले को बताते हैं और उस हिसाब से आपको आगे वो बताता है। तो इसका अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, घर से बना के होमवर्क में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कहाँ सर इसका राइट आंसर ऐसे होगा। ठीक है, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम होमवर्क दे रहे हैं। हाँ, तो ये आपका होमवर्क है। देखते हैं कितने लोग ऐसे बच्चे कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई पे। तो सिर्फ 2 दिए हैं, एक यस और नो है, एक WS टाइप है। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में एकदम राइट आंसर लिख के भेजते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।